Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Math Checker पीयूष से अपनी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव गिवन सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी एंड वी हैव टू फाइंड दीज ऑल वैल्यूज। ठीक है, 4 सेट दिए हैं अपने को ए बी सी डी और हमें ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ए सबसेट बी। अब ए सबसेट बी मीन्स सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में होंगे। ठीक है, तो देखो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए कि सेट बी एंड सेट सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, वही इस सेट में आएंगे। ये सेट बी और ये सेट सी, 11 एंड 13, ये दोनों एलिमेंट कॉमन हैं। थर्ड पार्ट है, उसमें है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में भी है, सेट सी में भी है और सेट डी में भी है, वो इस सेट ए के अंदर आएगा। या पहले हम ऐसा कर लें कि ए इंटरसेक्शन डी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी जो आएगा फिर उसका और डी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेट ए, ये सेट सी और ये सेट डी। 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी तो कोई भी एलिमेंट है वो इनमें कॉमन नहीं है ना। ए सी डी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन तीनों सेट के अंदर हो। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है ए इंटरसेक्शन सी। ये सेट ए है, ये सेट सी है। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो ए में और सी में देखें तो 11 कॉमन आ रहा है। तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। पार्ट 5 देखें बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए कि बी और डी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। ये अपना सेट बी है और ये अपना सेट डी है। तो सेट बी और सेट डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है, उसमें है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सेट ए है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले लो। बी यूनियन सी क्या आएगा, 7, 9, 11, 13, 15। ये बी यूनियन सी हो गया। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में है। तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बन जाएगा। इसके बाद है अपना पार्ट नंबर 7। उसमें है ए इंटरसेक्शन डी। तो देखो कि सेट ए एंड सेट डी में कॉमन एलिमेंट क्या है। ये सेट ए है, ये सेट डी है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सेट ए है, इसमें एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये बी है, ये डी है, दोनों का यूनियन कर लो। ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये बन जाएगा। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं 7, 9, 11। ठीक है, पार्ट नंबर 9 ए इंटरसेक्शन बी।
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट 1 में हमने फाइंड किया है। एलिमेंट है इसके अंदर 7, 9, 11। बी यूनियन सी, ये सेट बी है, ये सेट सी है। 7, 9, 11, 13, 15 ये बन गया बी यूनियन सी। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो 7, 9, 11 है। 7, 9, 11 ठीक है। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, सेट ए और डी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 ये बन जाएगा इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी देखो, बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो 7, 9, 11 एंड 15 ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे जो अपने को सेट ए बी सी डी दिए हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं बस। ठीक है, ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, डी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सेट और बी सेट दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा ये हमें इसमें देखना है। तो देखो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ये तो नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे क्या है, सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। इसमें तो सारी प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें केवल सम प्राकृत हैं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, सम प्राकृत संख्या होंगी ना। इसमें देखो क्या आएगा 1 2 3 4 ऐसे, इसमें 2 4 6, तो 2 4 6 इसमें भी तो होंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा x सच दैट x सम प्राकृत संख्या है। जो सम प्राकृत संख्याएं हैं वो कॉमन हो जाएंगी, और ये अपना क्या है, सेट बी है। ए इंटरसेक्शन सी, ये है सेट ए, ये है सेट सी। तो इसमें तो सारी प्राकृत संख्याएं ऑल नेचुरल नंबर हैं, यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर हैं, विषम प्राकृत संख्या हैं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ओड नेचुरल नंबर कॉमन हो जाएगा ना, विषम प्राकृत संख्या कॉमन हो जाएगी, तो सेट सी अपना आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, ये सेट ए है, ये सेट डी है। ठीक है, सेट ए में सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन डी में प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब दोनों में कॉमन की बात करेंगे तो जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो कॉमन आ जाएंगी, यानी सेट डी आ जाएगा। चाहे तो ऐसा लिख दो पूरा, और चाहे सेट डी लिख दो। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो और चाहे सेट का नाम लिख दो, बात तो एक ही है। इसके बाद है इसमें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है बी इंटरसेक्शन सी। ये सेट बी है और ये सेट सी है। यहाँ पे है सम प्राकृत संख्या, इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे है विषम प्राकृत संख्या, ओड नेचुरल नंबर। तो सम और विषम, तो दोनों में कोई भी संख्या वो कॉमन नहीं होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिफ्थ जो इसका पार्ट है वो है बी इंटरसेक्शन डी। ये सेट बी है और ये सेट डी है, सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है ना, इवन भी हो प्राइम भी हो। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जो इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है, तो ऐसी एकमात्र संख्या 2 है, सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है ना, ये क्या है, ओनली एंड ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर। पार्ट नंबर 6 सी इंटरसेक्शन डी।
ये सेट सी है, ये सेट डी है। विषम प्राकृत संख्याएं, ओड नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो जब कॉमन लेंगे तो जो विषम अभाज्य संख्याएं हैं वो आ जाएंगी सारी, है ना। तो x सच दैट x विषम अभाज्य संख्या है। x सच दैट x ओड प्राइम नंबर, ठीक है, ओड प्राइम नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये जाएगा सी इंटरसेक्शन डी। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें डिसजॉइंट सेट के बारे में बताना है, असंयुक्त समुच्चय के बारे में बताना है। असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 हो तो सेट ए एंड बी हैं वो डिसजॉइंट सेट होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डिसजॉइंट सेट है या नहीं है इसके बारे में बताते हैं। इनको हमने सेट ए बी नाम दे दिया। अब देखो सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है, इवन एक्स नेचुरल नंबर है, और कैसा है 4 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 6 है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो क्या दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है। तो देखो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 4 है। ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तभी ये क्या होंगे, असंयुक्त होंगे, डिसजॉइंट होंगे। इट मीन्स ए और बी हैं वो डिसजॉइंट नहीं है, ए एंड बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट नंबर। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, ये सेट ए, ये सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, बिल्कुल है। कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ई है। नॉट इक्वल 5 हुआ ना, ये भी नॉट इक्वल 5 है। इट मीन्स ए और बी हैं वो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। पार्ट थर्ड देखते हैं। सेट ए है एक्स संपूर्णांक है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। सेट बी है एक्स सच दैट एक्स विषम पूर्णांक है, एक्स इज ओड इंटीजर। तो ये तो है इवन और ये है ओड, सम और विषम। तो जब हम इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन देखें तो कोई ऐसा नंबर है क्या जो ओड भी है, इवन भी है, सम भी है और विषम भी है, ऐसी कोई संख्या नहीं होती, है ना। ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो ओड भी हो इवन भी हो। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 आएगा। तो ए और बी क्या हो गए, असंयुक्त समुच्चय हैं। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अपने को सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी दे रखा है। वी हैव गिवन 4 सेट्स ए बी एंड सी एंड डी एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज़। ये मान हमें इसमें बताने हैं। तो देखो सब क्या है, समुच्चयों का अंतर है, डिफरेंस ऑफ सेट बताना है। तो जो समुच्चयों के अंतर की परिभाषा है, जो अपना डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ सेट, उसको एक बार रिकॉल कीजिए, अपने दिमाग में लेके आइए क्या है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये उन एलिमेंट का सेट होगा, उन समुच्चयों का, उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में होंगे और बी में नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो ये ए है, ये बी है, 12 दोनों में है, कट हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दो, बाकी ए के सारे एलिमेंट लिख दो। तो क्या जाएगा 3 6 9 15 18 21, ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए
ए माइनस सी, ये सेट ए और ये सेट सी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको छोड़ दो, बाकी सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो। 3 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 15 18 21। ए माइनस डी, तो ए में डी में जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ दो, बाकी ए के सारे एलिमेंट लिख दो। 15 ये बस है ना, 15 छोड़ दो, बाकी लिख दो। 3 6 9 12 18 21। बी माइनस ए, बी में ए में जो कॉमन है वो छोड़ दो, बी के सारे एलिमेंट लिख दो, बच गए वो। तो क्या जाएगा, 4 8 12 में छोड़ देंगे, 16 20। सी माइनस ए, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो तो छोड़ दो, बाकी सेट सी में जो एलिमेंट बच गए वो लिख दो। तो क्या जाएगा, 2 4 8 10 14 16। डी माइनस ए, डी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सेट डी के एलिमेंट लिख दो। तो इसमें क्या जाएगा, 5 10 15 तो दोनों में है, 20। बी माइनस सी, सेट बी के एलिमेंट लिख देंगे, जो बी सी में कॉमन है वो छोड़ देंगे। तो इसमें क्या है देखो, बी माइनस सी में 4 कट हो जाएगा, 8 भी कट हो जाएगा, 12 भी कट हो जाएगा, 16 भी कट हो जाएगा। क्या बच गया इसके अंदर अपने को, देखो बी माइनस सी में 4 8 कट हो ही गया, 12 कट हो ही गया, 16 कट हो ही गया, एक अकेला बचा 20। तो बी माइनस सी है, उसमें क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बी माइनस डी, ये है बी और ये है डी, दोनों में कॉमन एलिमेंट 20 है, 20 छोड़ दो, बाकी लिख दो सारे। 4 8 12 16। सी माइनस बी देखो, 2 6 10 14। डी माइनस बी 5 10 15 20 कट हो जाएगा। सी माइनस डी देखो, 10 कट हो जाएगा बस, है ना। 2 4 6 8 12 14 16। डी माइनस सी, डी माइनस सी 5 आ जाएगा, 10 कट हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सेट एक्स एंड सेट वाई दे रखा है, ठीक है, और ये 3 वैल्यू अपने से पूछी गई हैं। तो देखो एक्स माइनस वाई अभी हमने किया है, सेम वही क्वेश्चन हो गया, एक्स माइनस वाई, कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो एक्स के रह गए वो लिख दो। बी और डी दोनों में कॉमन है, तो ये कट कर दो, क्या जाएगा, ए सी। वाई माइनस एक्स, कॉमन एलिमेंट बी और डी कट, बाकी जो वाई में है वो लिख दो, एफ एंड जी। एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, बी है और डी है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आर सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। हमें बताना है आर माइनस क्यू। तो वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें अपना स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, सत्य और असत्य बताना है। तो देखो चारों ही जो अपने को पार्ट दिए हुए हैं उनमें चारों में किसकी बात की गई है, असंयुक्त समुच्चय की बात की गई है, डिसजॉइंट सेट। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। तो देखो कि क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है। तो देखो 3 है वो दोनों में है, इसका मतलब जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 नहीं आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा तो यह असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है। इट मीन्स जो अपना स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो,
दोनों सेट में देखो ए दोनों में आ रहा है, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो 5 तो नहीं आएगा। इट मीन्स ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो कि असंयुक्त समुच्चय है, और वास्तव में क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है ना, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट है ना। सेट ए ई आई ओ यू एंड सेट ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, ये है अपना स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेट 2 6 10 14 एंड सेट 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो क्या दोनों असंयुक्त होंगे, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट होंगे। और स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि डिसजॉइंट हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेट 2 6 10 एंड सेट 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये डिसजॉइंट हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पहले दोनों फॉल्स हो गए और लास्ट के दोनों ट्रू हो गए। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।